ओम नमः शिवाय। जी हाँ, ओम नमः शिवाय के डायरेक्टर प्रोड्यूसर धीरज कुमार जी आज हमारे बीच नहीं हैं। धीरज कुमार जी की आज अंतिम यात्रा में काफ़ी लोग शामिल हुए। पूरा बॉलीवुड की आंखें नम थी। धीरज कुमार जी को कौन नहीं जानता। एक बॉलीवुड में शिव भक्त माने जाते थे, यहाँ तक कि बिल्डिंग का नाम भी शिव जी के ऊपर था। बेटी फाउंडेशन के लिए, अनुशेष के लिए एज अ फादर डॉटर हम दोनों ने वर्क भी किया स्टेज पे। मतलब वैसे ही इज़ माई गॉड फादर एंड ऑलवेज उनके कोई टीवी शोज़ कि उनके टीवी शोज़ तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन मेरा जो उनके साथ में पर्सनल रिलेशनशिप था ना, मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। बिकॉज़ यहाँ पर काम करने वाले रिलेशनशिप तो बड़े सारे बनते हैं, लेकिन जैसा मेरी वाइफ ने बोला कि पर्सनल रिलेशनशिप, उनको दामाद जी मुझे बोलते ही दामाद जी, मुझे कभी एज एन एक्टर उन्होंने लिया ही नहीं। आप यकीन मानिए, जो उनके प्रोडक्शन के जो लोग हैं आज वो भी प्रोड्यूसर बन गए हैं, तो सब मुझे जीजू बोलते हैं। मुझे तरुण के नाम से कोई बुलाता ही नहीं है, मुझे सब लोग जीजा बोलते हैं अपना। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्मृति उनके घर में बेटी की तरह रहती थी, तो उनकी वाइफ जुबी जी वो भी उसको बेटी बोलती हैं। तो हमारे को उनके घर में बेटी और दामाद का ही दर्जा मिला। 4 शोज़ किए मैंने, बैक टू बैक 4 शोज़। सर, जैसे कि हमने आपको देखा है ऐसे बहुत सारे मैथोलॉजी शो बने हैं, क्या आपने कभी इन फ्यूचर सोचा था या ऐसा कोई किरदार जो मेरे ऊपर लिखा जाए, जो मुझे उसमें कैरेक्टर प्ले करने का? नहीं, मैंने तो ऐसा ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था कि लोग इतना इस रोल में मुझे पसंद करेंगे। बट ऐसे बड़ों का ही आशीर्वाद होता है। जैसे धीरज जी थे, इन्हें प्यार से सब लोग डीके बोलते थे, तो डीके सर बोला करते थे हम लोग इन्हें। तो मुझे बोलते थे, मुझे तो पापा क्यों नहीं बोलता, तो ये डीके पापा बोलती थी और मैं सिर्फ पापा बोलता था। तो इनके आशीर्वाद हैं जो हम लोग आज बॉम्बे में फल फूल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो लोगों से प्यार मिलता है थोड़ा बहुत भी, वो ऐसे बड़ों का आशीर्वाद भी है और कुछ नहीं। मैं इनकी एक ही बात बताऊंगा सबको कि ही वॉज अ वेरी स्टाइलिश मैन। मैंने इनके जैसे गुड लुकिंग आदमी अगर मैं कहूँ कि भारत के इतिहास में, तो देवानंद थे, धर्मेंद्र जी, विनोद खन्ना, तो धीरज कुमार जी उसी कड़ी में थे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे। मतलब मैं इनको जब भी मिलता था मैं कहता था, सर अपने टेलर का, डिज़ाइनर का नंबर मुझे भी दो। तो कहते थे, बेटा तुझे जो चाहिए बोल दे, मैं तेरे घर भिजवा दूंगा। मैं कहा नहीं सर, आप जितना स्मार्ट मैं नहीं देख सकता। मेरे साथ में उनका बहुत मजाकिया वाला एक रिलेशन था। बहुत ही स्मार्ट आदमी थे, बहुत ही गुड लुकिंग आदमी थे और बहुत ही सक्सेसफुल। उनके साथ जिन लोगों ने भी काम किए, देखिए आज 20-20 साल हो गए लगभग, वो सब के सब आज यहाँ पर मुझे मिले। वो सब उनके साथ में आज भी जुड़े हुए हैं। वरना लोग क्या होता है, काम करते हैं और आगे निकल जाते हैं। इनका कैसा था कि सबके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखते थे। हम कभी भी अपनी समस्याएं लेकर भी इनके पास जा सकते थे। तो ये रिलेशनशिप हर किसी के साथ में नहीं होता। बहुत ही पुराने टाइम के आदमी। सर, ये शिव के दिन है, शिव के भगत थे और इन दिनों में जाना बहुत ही अलग बात है। क्या कहना चाहोगे? देखिए बहुत कम लोगों को देखिए ऊपर वाले बुलाते हैं इन दिनों में। चल रहे हैं और श्रावण में अगर भोलेनाथ ने इन्हें बुलाया है, भक्त थे भोलेनाथ बहुत के। बड़े भक्त थे ये भोले बाबा के। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस समय गए हैं, सबसे बड़ी बात है कि अगर इस समय गए हैं तो शायद भोले बाबा को बहुत सख्त ज़रूरत थी इनकी। वहाँ भी शायद ऐसे कर्मठ, ऐसे हैंडसम और ऐसे ताकतवर शख्सियत वाले लोगों की ज़रूरत थी। अरे चुप है भाई, एक मिनट यहाँ मत झगड़ा करो यार। मतलब वापस जी देखिए, श्रावण के दिनों में अगर धीरज कुमार जी को भोले बाबा ने अपने पास बुलाया है, तो हो सकता है कि उन्हें भी ऐसी ताकतवर शख्सियत की ज़रूरत पड़ी हो, उन्हें भी ऐसे शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी हो। धीरज जी मीडिया के, पूरी दुनिया के बहुत ही नज़दीक थे, चाहे वो स्पोर्ट बॉय हो, कोई भी हो, मतलब एक अपनी ज़िंदगी जीते थे। का एक बहुत अच्छी बात पता क्या थी, वो जब जिससे बात करते थे उसको लगता था वो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। वो आदमी को बड़ा छोटा देख के बात नहीं करते थे। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा हुआ है। वो जब भी बात करते थे पहले देखते थे आदमी बात करने लायक है कि नहीं, और ये पैसे से नहीं तोलते थे, उस आदमी के व्यवहार से तोलते थे। तो व्यवहार को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। मैं इसलिए उन्हें बहुत बड़ा मानता हूँ। हम नहीं मानते कि धीरज कुमार जी एक्सपायर हो गए। धीरज कुमार जी कलाकार हैं और हमेशा ही अजर रहे, हमारे दिल में रहे। धीरज जी ने बोला था कि
मेरा जो कपड़े का स्टाइल है, आदमी कपड़ों से बूढ़ा नहीं होता, पवन ऐसे सीधे खड़े होके चलते देवानंद की तरह, मतलब टाई वाई हर चीज़। हम कई बार ऐसे एज ए बच्चे कमेंट भी कर देते हैं क्या कपड़े पहने हैं, तो देखिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो इज्जत देते थे, उनमें एक मनोज कुमार जी थे। आज देखिए मनोज जी गए हैं, उनके थोड़ा थोड़ा पीछे ये गए हैं, तो एक एक करके सारे लेजेंड्स हमें छोड़ रहे हैं, बड़ी दुखद बात है। बट जहाँ भी होंगे इंस्पिरेशन सब लेजेंड साथ में होंगे, अब यही कहते हैं, वहाँ से रहें, हमें आशीर्वाद देते रहें। हमारी इंडस्ट्री को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को वो लोग आशीर्वाद देते रहें, बहुत ज़रूरत है हमें उनके आशीर्वाद की। कितने शो में आपने काम किया उनके साथ में? मैंने उनके साथ में एक शो में, नियति में उनके साथ काम किया। मेरी वाइफ ने 4 शोज में काम किया। कौन से शो थे आपके? घर की लक्ष्मी बेटियाँ, नियति, गणेश लीला, बाबूसा महाराज, 4 शो। वो मुझे, मैं बॉम्बे में उनकी वजह से ही हूँ, उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। मैंने सिलेक्शन किया मेरा, और क्रिएटिव आई मेरा पहले प्रोडक्शन हाउस है। आप तो शायद ज़िंदगी में कभी जी याद रहेगा ज़िंदगी में। हमेशा मैं उनकी बेटी हूँ याद के, मतलब वो कैसे भूल सकती हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू।